पिक्चर चालू करो बे। नहीं, गलती से प्रधानमंत्री लंका जाके ये न कह दे कि हम रावण के सेनापति थे। कोई ठीक नहीं है, नरेंद्र मोदी जी भी बोल सकते हैं। बोलने का तो उनको सबूर नहीं है। धराधर AK-47 की तरह झूठ बोलते हैं। 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बोलता है झूठ पर झूठ। झूठ बोलो, बोलते रहो। ये बताया जा रहा है कि हिंदू जाग गया है। ये भाजपा नेताओं को मैं पैंट खोल के दिखाऊं कि हमारा खतना नहीं हुआ है। भाजपा के नेता मुसलमान दामादों को ढूंढते हैं। हम भी कमा रहे हैं तो कोई भाजपा नेता अपनी बेटी क्यों नहीं ब्याहता हमसे? आप समाज में नफरत फैलाते हैं। दामाद हमको नहीं ढूंढते हैं, दामाद ढूंढते हैं शाहनवाज हुसैन को, फरजान करीम को, मुख्तार अब्बास नकवी को। अरे हमको भी ढूंढ लीजिए, हमें क्या खराबी है? हम तो कालिया हैं, दोनों अक्सर ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतनी नौटंकी करते हैं, अगर इनका शो स्टार्ट हो जाए ना संडे मंडे को, तो लोग कपिल शर्मा का शो देखना बंद कर दें, इन्हीं का शो देखें। की टीम में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। कलाकार इनका ऐसा है कि वो बहुत ही तगड़ा कलाकार है, नाम बदलने वाला कलाकार। समझ रहे हो ना? उनका तो बस नहीं चलता। उनसे कभी मत प्रश्न कर लेना कि योगी जी विकास नजर नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश में। वो इतना तेज आदमी है कि सारे उत्तर प्रदेश के लोगों का नाम विकास ही धर देगा। आपको क्या परेशानी है उनके नाम बदलने? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो आपका भी तो नाम बदल गया है, हैं? पत्रकारों से होकर दलालगिरी भी तो रख गया है आपका नाम, है? कारण नरेंद्र मोदी है। आप अपना नाम तो नहीं बताती कि आपका नया नाम रख दिया। आप नहीं चाहते हैं कि मोदी जी काम करे? आप नहीं, मैं तो कहता हूँ मोदी जी काम करो और फेंकू जीवी बन जाओ। मोदी जी अपने अलावा किसी को भोंकने ही नहीं देते। गोदी पत्रकार के गोदी लक्षण। अरे देश के लिए बर्बादी हो, गजब बेइज्जती है। देश के लिए सबसे खतरनाक वायरस है तो ये पत्रकार है। क्या बोला तूने? सबसे खतरनाक वायरस इसके होते ही ना, जैसे एड्स हो जाता है तो बीमारी कभी खत्म नहीं होती, ठीक उसी प्रकार ये पत्रकार है। फेंक रहे हैं ना, बेच रहे हैं भारत को। खामोश में कैसे हो जाऊं? किसने कहा था? हमको नहीं पता। LIC नहीं बेचने दूंगा, स्कूल नहीं बिकने नहीं दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। LIC बिकी नहीं, देश को बर्बाद होने नहीं दूंगा। एयरपोर्ट बिका कि नहीं बिका? बात तो सही है। बोलिए, देखो सत्ता की दलाली में हुए माहिर। भूतनी के या गोबरी खा रहे हो या मूती पी रहे हो तो भूतनी के हो। तुम्हारी दीदी टंगना उठावत कह रही है कि राहुल गांधी के आगे मैं झुकूंगी नहीं। उसका ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। तो भूतनी के अंध भक्तों, तुम्हारी दीदी कम से कम पत्थर उठाने के लिए तो झुकेगी। ये कहते हैं हम फकीर हो, गला उठाऊंगा चला जाऊंगा। आप फकीर हो, आप फिर से भीख मांगो। आप भीख मांगो ना, आप भीख मांगने में निपुण हो। आप झूठ बोलने में ट्रंप को फेल कर दिए। ये झूठलर है, झूठलर, हिटलर के भाई झूठलर। ये देश को हिंदुओं के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हिंदू समझ चुका है, अब मुसलमान भाइयों को भी समझना होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनके चेहरे से नकाब उतर गया। जो नाकामी है, विफलता है, इस पर ये NRC और क्या लाए। 1600 करोड़ रुपए का घोटाला NRC में है। 1600 करोड़ में 16 अस्पताल बनता देश में, एम्स जैसा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अजीब हाल है। इन्होंने स्वीकार किया लोकसभा में, भाजपा के नेताओं ने, कि 900 यूनिवर्सिटीज देश में है। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आता? आपके मंत्रियों को शर्म नहीं आता? नहीं। बंगाल में किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? उस मिथुन चक्रवर्ती को, जिसकी बहन को हर फिल्म में गुंडे उठा कर ले जाते हैं। तो आरोप लग रहा है कि आपने खतना भी करवा रखा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये सबकी पैंटें खोल खोल के चेक करता है कि किसका खतना हुआ है और किसका नहीं हुआ। शर्म है या नहीं आप में? नहीं, शर्म आप करिए ना। देखिए, मैं काहे के लिए शर्म का विरोध आप कर रहे हैं? मेरी बात सुन लो, तो मोदी जी का विरोध करने में शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप गुलामी कर रहे हैं। पत्रकारिता कम और गुलामगिरी ज्यादा कर रहे हैं। इनका तो बस नहीं चलता। सरकार का जूता अगर गंदा हो जाए ना, तो ये कह दें कि साफ पॉलिश कराने की जरूरत नहीं है, मैं चाट के ही साफ कर दूंगा। चलो ये बताना, बंगाल में बीजेपी का CM फेस कौन है?
सरकार बनेगी उसके बाद जो है क्या नाम है चुना जाएगा ना। चूना नहीं जाएगा, चूना लगाया जाएगा। तो मोदी जी के साथ पूरा हिंदू है 80 करोड़। हिंदू कोई जाति ही नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं हिंदू कोई जाति नहीं है। बताता हूँ, पहले ये देखो। हिंदू ये रिलीजन नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी की बात माने या आप जैसे दलाल पत्रकारों की बात माने, बताओ। गजब बेइज्जती है। जितने भी चाटुकार पत्रकार हैं अगर दलाली नहीं करेंगे तो पीटे जाएंगे। बात तो सही है। आपको मीडिया दलाल लगता है? बिल्कुल दलाली करती है, वास्तविक मुद्दों पे बात नहीं करती। महंगाई बेरोजगारी पे कहाँ अल्लाह बोल होता, ललकार होता। देखते हैं आप मीडिया चैनल? अच्छा, वो तो सत्ता की दलाली करता है, वो तो भैया वही चीज दिखाएंगे जो अंबानी अडानी बोलेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो मुसलमान की नफरत सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी करती है बताओ? अगर ईमानदार पत्रकार होगा वो पार्टी का नाम लेगा। कौन पार्टी करती है हिंदू मुसलमान की सबसे ज्यादा राजनीति? क्या बात है सर, क्या बात है सर। कोई एक भी ईमानदार पत्रकार नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। राष्ट्रवादी पत्रकार हैं हम सब। अच्छा, राष्ट्रवादी पत्रकार हो या आतंकवादी पत्रकार? जत्थे के जत्थे जय श्री राम, कुछ कह रही राम आएंगे आएंगे, डांस दिखा रही, ठुमका दिखा रही है, नोटंकी करें जैसे का बाप आ रहा है अभी। फालतू के जय श्री राम तुम्हारा बाप जय श्री राम सब जगह आ गया। कौन है राम? बुलाओ से राम को। खामा खा के नौटंकी देश में अंधविश्वास पैदा कर रखा है। सिर्फ राम ही राम है और कोई काम नहीं है। बहन बेटों की इज्जत लूट लो, जय श्री राम। किसी माँ बहन के कपड़े उतार दो, जय श्री राम, न्याय हो गया। तुमसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा छीन लो, जय श्री राम। अबे जो कल तुम्हारी अम्मा नाच रही थी भूतनी की, राम आएंगे आएंगे, राम के बाद उसका कसम भी आएगा, उसकी दादी भी आएगी, नानी भी आएगी। जब मुगलों का बनाया हुआ ताजमहल का दीदार कराने जा रहे हो, हैं? लाल किला पर झंडा फहराओगे। तुमने तो शौचालय बनाया है, ट्रम्प साहब को शौचालय दिखा देते कि देखिए हमारा शौचालय वर्ल्ड फेमस है, इस शौचालय अजूबा है। शौचालय में 10 आदमी लैट्रिन करेगा, जम। क्यों नहीं दिखा रहे मोदी जी? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जितना अमिताभ बच्चन का दीवार फिल्म फेमस नहीं हुआ, उतना मोदी जी का दीवार फेमस हो गया। कभी जाति के बीच में दीवार, कभी धर्म के बीच में दीवार, अब अपना गुजरात मॉडल छुपाने के लिए अमीरी गरीबी के बीच में दीवार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये लोग वही लोग हैं, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल लोग हैं। एगो अंग्रेजों से माफी मांग लिया तो हो गया वीर, रामलीला मैदान से सलवार पहन के भाग गया तो हो गया अमीर। वो 100 स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का क्या हुआ? गुड क्वेश्चन। बन तो गया? कहाँ बन गया? हाँ, ये बुर्ज खलीफा पे खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं ना मेरा। तो लखनऊ बनारस को सिटी बनाने के लिए बोले। सिटी, पूरे देश की सिटी बजा दी और आप कह रहे हैं सिटी बना रहे हैं। बात तो सही है। एक मिनट, विपक्ष के नेता क्यों हैं? अब आप एक बात मुझे बताइए, जो सरकार के विरोध में बोल दे, आपको तो ऐसा लगता है कि वो आपके डैडी के विरोध में बोल रहा है। गजब बेइज्जती है। आपको तो इतनी जलन हो जाती है कि बर्नौल मेरी जेब में है नहीं, वरना आपको दे देता, लगा लेते। अंधभक्त इनके जो है ना गोबर खा के आते हैं भैया। जलील हो जाएंगे, थूक के चाट लेंगे। अरे 74 साल के हो गए, छोड़ो ना कुर्सी, हम भी तो तैयार हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। आप तो ब्राह्मण है मालिक। अच्छा, तो ब्राह्मण हैं तो हम भाजपा के गुलाम हो गए हैं। ऐसे ही लोग हैं भैया। मोदी जी तो वह बासी सब्जी हैं, जैसे आप जैसे ही पत्रकार उन पर छिड़क कर ताजा करने की कोशिश। क्या छिड़क कर? पानी। ते विश्वास करो पर अंधविश्वास नहीं, भक्त बनो लेकिन अंधभक्त नहीं, जो मोदी के बने घूम रहे हैं। बताइए कि ये जो खाली प्लॉट वाला है कैसे देखते हैं? आइए देखते हैं, मजा आएगा। पहले तो बताना चाहता बारे में हूँ, क्या ख्याल? सुन रहा हो बाबा? सुन रहा है बे? टोपी लगा ली, चेक के कपड़े पहन ली, बीन दे दो ना, सफेरे नजर आओगे। और बहन बेटियों क्या कहता है तू? हो भूतनी के, उसे कहता है जिसके माथे पे सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, वो रजिस्ट्री वाला प्लॉट हो गया, कोठी हो गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। खाली प्लॉट जो है वो जिसकी शादी नहीं हुई है, अबे वो भूतनी के बहने माता को प्लॉट बता रहा, तेरी माँ की वो दल्ले। माता बहन प्लॉट नहीं होती है, प्रॉपर्टी नहीं होती है। बात तो सही है। समझे? प्लॉट बेचे और खरीदे जाते हैं। बता भूतनी के तेरे घर में कितने प्लॉट बिकते हैं?
कितने प्लॉट बेचे हुए अपने घर में, कितनी बहनें बेची तूने? गुड क्वेश्चन। बहन है माता, प्लॉट नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। बहन है माता, मान सम्मान स्वाभिमान हमारी इज्जतें हैं भारतवासियों की, भूतनी के। मजा आया। चार चीज समझ में नहीं आई। क्या? मोदी जी के साथ स्कूल में पढ़ा कौन? गुड क्वेश्चन। अब मोदी जी के हाथ से चाय पिया कौन? अब मोदी जी को भीख दिया कौन? अब मोदी जी का कौन सा दर्जी ऐसा है जिसने 56 इंची का सीना नापा? यही नहीं, अभी और सुनिए। भाजपा का सांसद तापिर गांव बोलता है, लोकसभा में बयान देता है अंतरात्मा की आवाज पर कि चाइना ने 50 से 60 किलोमीटर जमीन कैप्चर कर ली, तो प्रधानमंत्री जी आपका सीना टाइम टाइम फुस हो जाता है। किस बात का? अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छा ली। मोदी जी जो एक नंबर के पनौती है। मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ पनौती छा जाता है। गजब बेइज्जती है। अपने घर में थे, इनका घर तबाह था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। भरी जवानी घूट घूट कर मरती रही, न वो सुहागन रही न विधवा। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। अरे अगर मोदी जी अगर विष्णु जी का अवतार हैं तो आप अपने घर में बिठा के उनको पूजिए ना। आप हमारे को क्यों बता रही हैं कि विष्णु का अवतार हैं? और एक बात बताइए, विष्णु जी ने कब अपनी घरवाली को छोड़ा? गुड क्वेश्चन। विष्णु जी ने अपनी घरवाली को छोड़ा क्या? मोदी जी ने तो छोड़ रखा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बता है भाई। कि उन्होंने देश हित में छोड़ा। आपके पिताजी को देश से प्रेम है या नहीं है? गुड क्वेश्चन। है तो आपके पिताजी आपकी मम्मी को क्यों नहीं छोड़ते? पर्सनल है ना सबकी। क्यों पर्सनल लाइफ है? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। जैसे हिंदुओं के सर्टिफिकेट आ रहे हैं ना कि जो मोदी को समर्थन करता है वही। आपका आया सर्टिफिकेट? आप भी तो हिंदू हैं, आप मुस्लिम है क्या? अरे भाई, मेरे को किसी को पैंट खोल के दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ। बात तो सही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, राम और कृष्ण का अस्तित्व कोई नरेंद्र मोदी और योगी के साथ में नहीं हुआ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। स्पेलिंग गलती हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई। बड़ी गलती हो जाती है। हर बार भारतीय जनता पार्टी वालों से गलती, हर बार। कभी कांग्रेस की विधवा बोल देते हैं, गलती हो जाती है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल देते हैं, गलती हो जाती है। सूपनखा बोल देते हैं, गलती हो जाती है। महाराज आप ही से गलती क्यों होती है? ये बात तो पूछ रहा हूँ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बता है भाई। तो आज तो कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा है कि महिलाओं को पूरा कपड़ा पहनना चाहिए। बिल्कुल पूरा पहनना चाहिए, हम उसके समर्थन में है। लेकिन मोदी जी जब कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप उसके समर्थन में हो? आप क्या चाहते हैं कि जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं वो राजनीति में ना आए? नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। एक चीज बताओ, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बता है भाई। अम्बेडकर साहब ने कहा था खूब पढ़ो, अब ये अनपढ़ है तो ये कहता खूब लड़ो। जब पढ़ा लिखा कोई होगा तभी वो देश चला पाएगा, नहीं तो हिंदू मुसलमान करेगा, बिना ऑप्शन आपका बकता रहेगा। बात तो सही है। जैसे नशेड़ी होता है ना, जब उसे शराब का नशा हो जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को सत्ता का नशा हो गया है। ये देश भाजपा नेताओं के बाप की बपौती है, बाप की जागीर है, दहेज में लेके आया था। मोदी जी की आलोचना करना देश की आलोचना है। किसने मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अभी बता है भाई। अभी बता है। किसने कह दिया? धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार। हैं? गीले चावल में थोड़ी सी शक्कर क्या गिर गई, खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने वोट क्या दे दिया, आप अपने बाप की जागीर समझ बैठे। अरे इतना आदमी अमीर हो गया कि 100 रुपए पेट्रोल, 200 रुपए सरसों तेल, 800 रुपए एलपीजी खरीद रहा है, फिर भी मोदी मोदी कर रहा है। आप कहाँ हैं? सबकी आमदनी बढ़ गई है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जो लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, भगवान मोदी जैसा दामाद मिले। मोदी जैसा बाप तो मिलेगा नहीं, अगर वैसा बाप होता तो वही नहीं होता। जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। मोदी जी नहीं होते थे लोग तो बचते भी नहीं। अच्छा, मोदी जी की वजह से कैसे बच्चे हुए हैं? मोदी जी सरहद पे स्टैंड गन लेके खड़े हुए हैं या AK-47 लेके खड़े हैं? कौन से स्कूल से पढ़ के आए हैं आप? गुड क्वेश्चन। मोदी जी के स्कूल से पढ़े हैं क्या जहाँ डिग्री नहीं मिलती? या जी पढ़े लिखे डबल MA कर रखे हैं। हाँ, मोदी जी ने चाहिए। तो आप मोदी जी, एक बात मुझे बताइए ना, आप मोदी जी के क्लासमेट थे क्या? कैसे पता आपको मोदी जी पढ़े? मोदी ने दीक्षा भी मांगी है, चाय भी बेची है। तो आप क्यों नहीं मांगते भीख? आपको मांगने से मना करा है? गजब बेइज्जती है। पूरी जनता के हाथ में तो कटोरा थमा दिया। और लेकिन आज आप ये देखिए कि मंदिर और मस्जिद के बाहर बैठने वाले लोगों को कोई भीख भी नहीं देता। क्योंकि देंगे कहां से? इन्होंने तो पूरी देश की जनता को ही भिखारी बना दिया।
कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? बताइए ना, आपको मोदी जी की तरफ से कुछ चंदा पानी आ रहा है क्या? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। प्रधानमंत्री जी के स्वागत में पत्रकार ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसे भगवान के सामने खड़े हो गए। अगर प्रधानमंत्री जी आ जाए ना इंटरव्यू लेने के लिए तो जो पत्रकार है ना, नमस्कार जी, नमस्कार जी, ऐसे किया करता है। प्रधानमंत्री के लिए अब चरणों में लेट गए आप। चरण चुंबक, वही तो बता रहे हैं क्यों चरण चुंबक है। पत्रकारिता है नहीं, ये पत्रकारिता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए दलाली है। मीडिया का काम होता है निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का चरण चुंबक हो गया है। सही पकड़े हैं। और पत्रकार भैया हैं जहाँ वो निष्पक्ष नहीं है, वो दलाली करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाते हैं। व्हाइट कम ब्लैक ज्यादा, हाँ ब्लैक ज्यादा दिखाते हैं, व्हाइट कम दिखाते हैं। हिंदू मुसलमान करवाने के लिए इनको हम तो कह रहे हैं गोल्ड मेडल अगर दिया जाए तो वो भी कम है, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान करते हैं। कुल्लू अमीश देवगन 24 घंटा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। का कारण नरेंद्र मोदी है। पूछता है भारत, पूछता है भारत, आवाज गोदी मीडिया पे फूकता है भारत।